अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम मिड टर्म का पास पेपर करते हैं एमसीक्यूज़ मोइस की फ़ाइल से CS 604 के। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश कमांड टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सस्पेंडेड जॉब इन द फोरग्राउंड FG। देखें ये फोरग्राउंड में की तरफ जा रहा है तो मतलब इसकी कमांड होगी FG मतलब फोरग्राउंड। अगर ये बैकग्राउंड में होता तो फिर इसका राइट ऑप्शन होता था VG। ठीक हो गया। डैश कमांड्स इन लिनक्स इज़ यूज टू कॉपी फाइल CP कंट्रोल। हम कॉपी के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? Ctrl+C। ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। The process ID returned to the child process after successful fork system call execution is 0। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले 0 1 2 तक ये कमांड होती है। ठीक है, उसके बाद 3 से स्टार्ट होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0। इन डैश एड्रेसिंग द रेसिपेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड द नेम द सेंडर एसिमेट्रिक। ये एसिमेट्रिक की डिफाइन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a solution to the critical section problem must satisfy the following requirements: progress, mutual exclusions, bounded waiting, all of these। इसका correct option है all of these। Typically the except IP system call is used after a fork system call. It is true। You can create a thread by using the pathroid create call। ये भी true है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज़ द टर्न अराउंड टाइम। ये टर्न अराउंड टाइम की डिफाइन है। ठीक हो गया। ईच प्रोसेस मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। द सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड द एंट्री सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, IPC provides a mechanism to allow process to communicate and to synchronize their action without शेयरिंग द नेम एड्रेस स्पेस। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। अगर किसी को इसकी फ़ाइल चाहिए हो, PDF फ़ाइल चाहिए हो, तो वो मुझे कमेंट करें, मैं इसको PDF फ़ाइल सेंड कर दूँगी। ठीक हो गया। लिनक्स इज़ अ वर्जन ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैन बी असेस्ड यूजिंग डैश कमांड till IT। MK FIFO इज़ अ लाइब्रेरी कॉल। ये लाइब्रेरी कॉल है। ठीक हो गया। डैश कमांड्स गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस। हम PS की कमांड यूज़ करते हैं स्नैपशॉट के लिए। टाइम इंटरवल व्हेन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर असेस्ड इज नाउन एज इनपुट आउटपुट बर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। The process of switching from one process to another is called context switching। context switching की डिफाइन है कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम context switching को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। डैश डायरेक्टरी इंक्लूड्स essential system boot files including the kernel image slash boot। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। डैश scheduling algorithm is sometimes called shortest remaining time फर्स्ट scheduling algorithm। ऑप्शन नंबर सी प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसमें देखें जो है ना नॉन scheduling एल्गोरिथम है, इसमें नॉन प्रिमिटिव जो है ना उसमें हम यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सॉरी, प्रिमिटिव में होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है और नॉन प्रिमिटिव में शॉर्टेस्ट टाइम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। A semaphore that causes busy waiting is termed as spin lock। Option A। Progress and bounded waiting are some of the characteristics to solve the critical section problem। It is true statement। In dash addressing, the recipient is not required to name the sender। ये again repeat हो गया, asymmetric इसका correct option है। Question number 12 है, the execution of critical section must not be mutually exclusive। False है। ये सेक्शन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, लेकिन यहाँ पे नोट आ गया तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। प्रोसेस की डिफाइन है। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट
कह रहे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं सिवाय फर्मवेयर बेस्ड सोल्यूशन में, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन, ये तीनों करते हैं, लेकिन ऑप्शन बी फर्मवेयर बेस्ड सोल्यूशन हम नहीं करते। The bottom layer in the layered approach of operating system is hardware. Okay. The manual pages can be read in Linux using dash command, using man command. The manual pages can be read in Linux using man command. ठीक हो गया? Option A correct. The hardware mechanism that enables a device to notify CPU is called an interrupt. कह रहे हैं हार्डवेयर मैकेनिज्म अनेबल टू नोटिफाई सीपीयू। वो कह रहा है जब वो अनेबल होता है सीपीयू को नोटिफिकेशन भेजता है तो वो होती है इंटरप्ट की डिफाइन। यू कैन डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी इन यूनिक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद द डैश कमांड्स इज, ये हमने पहले भी पढ़ा इस कमांड, ठीक है। द डैश सिस्टम कॉल सस्पेंडेड द कॉलिंग प्रोसेस, द वेट सिस्टम कैन सस्पेंडेड द कॉलिंग प्रोसेस। जब वेटिंग पे होता है तो दूसरा ऑपरेटर सस्पेंड होता है, मतलब वेटिंग पे हो रहा होता है, उसे हमने रोका होता है, तो इसका है वेट। यहाँ पे सस्पेंड आ गया तो इसका वेट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। ये अगेन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रिपीट है, एसमेट्रिक वाला। 5 भी रिपीट है, पीएस वाला हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी रिपीट है। 7 देखते हैं। You can use the dash command to display the status of suspended and background versus jobs. कह रहा है हम job command को यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, suspended and background process को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक हो गया। एक मिनट, मेरे ख्याल से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी जी, ऑप्शन बी, क्योंकि वो कह रहा है हम सस्पेंडेड और बैकग्राउंड प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन हाँ ठीक है ऑप्शन सी है, क्योंकि अगर हमने जस्ट बैकग्राउंड को करना होता तो फिर हमारा ऑप्शन बी आना था बी जी, लेकिन यहाँ पे सस्पेंडेड भी आ गया तो इसलिए इसका जॉब करेक्ट होगा। ठीक हो गया। यू कैन टर्मिनेट अ फोरग्राउंड प्रोसेस बाय प्रेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ मल्टीटास्किंग, इंटरेक्टिव, मल्टी यूज़र। टाइम शेयरिंग सिस्टम में तीनों आते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम इज़ एफिशिएंसी, लार्ज वर्चुअल मेमोरी, लार्ज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यूजेबिलिटी। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स है जो रियल टाइम की वो है यूजेबिलिटी। ठीक हो गया। शेयर्ड लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्टरी, ऑप्शन डी है LIB। Dash scheduler select the process from the job pool and put them in main memory। तो लॉन्ग टर्म जो स्केजुलर है वो सिलेक्ट करता है प्रोसेस को फ्रॉम द जॉब पूल से सिलेक्ट करता है एंड पुट करता है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक हो गया। इन इंटरैक्ट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अ सेंडर डैश मेंशन द नेम ऑफ द रेसिपिएंट, डू नॉट। सेंडर नहीं करता, नेम को मेंशन नहीं करता रेसिपिएंट के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ डैश इज़ एन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इज़ एक्सेसिबल ओनली थ्रू टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन, वेट एंड सिग्नल। तो सेमाफोर इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अ सेमाफोर दैट कॉज बिजी वेटिंग इज टर्म्ड एज स्पिन लॉक, स्पिन लॉक इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मस्ट नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखेंगे हमने पीछे भी पढ़ा था, रिपीट हो गया। अगर ये नोट ना होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी, लेकिन इसके अंदर नोट आ गया मतलब नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डज नॉट डिपेंड हैवीली ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम। तो ये ट्रू है, ये डिपेंड नहीं करती साइज ऑफ द टाइम क्वांटम के ऊपर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, The following requirement for solving critical section problem is known as bounded weighting। bounded weighting की definition है। आगे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली जो डिफाइन है वो bounded weighting की है। ठीक है। The critical section problem can be solved by the following except, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, firmware based solution। Repeat again। Dash is also called
स्वैपर, मीडियम टर्म स्केजुलर इज आल्सो कॉल्ड स्वैपर। ठीक हो गया। दूसरा पास्ट पेपर है 2010 का, स्टार्ट करते हैं। लिनक्स ओएस कैन सपोर्ट मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम, ट्रू है। ये मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं लिनक्स को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बिटवीन डैश एप्लीकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर होती है सॉफ्टवेयर की बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के दरमियान। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ऑप्शन बी CPU यूटिलाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम इज यूजेबिलिटी। ये अगेन रिपीट है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमांड लाइन इंटरप्टर इज आल्सो कॉल्ड डैश इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आर प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। इन डैश लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देयर इज डैश रूट डायरेक्टरी, वन रूट डायरेक्टरी है। अच्छा, इसमें आपको मैं बताती चलूँ, जो वन है वो इनपुट डायरेक्टरी है, जो टू है वो आउटपुट डायरेक्टरी है। नहीं सॉरी, जो ज़ीरो है वो इनपुट डायरेक्टरी है, आउटपुट डायरेक्टरी, और जो वन है वो इनपुट डायरेक्टरी है, और जो टू है ना वो एरर डायरेक्टरी है। ठीक हो गया। टू के बाद ये तीन है, टू के बाद हम थ्री से फर्स्ट डायरेक्टरी सॉल्यूशन करते हैं, फाइन। ठीक है, काउंट करते हैं। यूटिलिटीज़ यूज्ड फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आर स्टोर्ड इन डैश डायरेक्टरी, ऑप्शन डी करेक्ट है, SB in। RM and R, mkdir commands are used to dash directories, remove directories. You can use the mv file2 command to move file1 to file2। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। Taking the CPU from one process and giving the CPU to another process is termed as context switching। ये रिपीट है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं पिछले पास पेपर में। A process that has finished working as well as its parent process has also finished its execution in this state, the process A will be called as child process। वो कह रहे हैं एक प्रोसेस है जो अपनी वर्किंग फिनिश कर चुका है और इसके जो पेरेंट प्रोसेस है वो भी अपनी वर्किंग ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका है। तो कह रहे हैं इन दिस स्टेट अ प्रोसेस ए विल बी कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोसेस। तो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो प्रोसेस ए है और बी है पेरेंट प्रोसेस। तो पेरेंट प्रोसेस भी अपनी वर्किंग ख़त्म कर चुका है और चाइल्ड भी। और ये दोनों, ये नहीं होगा कि अगर पेरेंट प्रोसेस चल रहा है तो चाइल्ड रुक जाएगा और अगर चाइल्ड हो रहा है तो पेरेंट स्टॉप हो जाएगा। दोनों एक साथ भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। ठीक हो गया। बाउंडेड बफर इज़ अ बफर ऑफ फिक्स्ड साइज, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। रिपीट अगेन। In dash communication, the process which wants to communicate with the other process must explicitly name the recipient and the sender. In direct communication, ये direct communication की state है। In indirect inter process communication, a sender does not mention the name of the recipient। ये हम again पढ़ रहे हैं, repeat हो चुका है। Question number 16 भी repeat है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। In the fork system, call fails -1 it returns। ठीक हो गया। When a process open its file explicitly, it will get descriptor number 3। ये देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हम पढ़ते हैं पहले 0 1 2 ये फाइल मतलब सिस्टम के होते हैं, अंदर रहते हैं, लेकिन 3 से हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फाइल एक्सप्लिसिटी हम स्टार्ट करते हैं, तो 3 इसका होगा फर्स्ट। ठीक हो गया। अगेन 1 MB और 1 मेगाबाइट इज़ इक्विलेंट टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बी, इसका करेक्ट है डी, क्योंकि एक के बाद 6 ज़ीरो होने चाहिए, 6 ज़ीरो डिजिट होने चाहिए, तो फिर वो 6 ज़ीरो बाइट होनी चाहिए, तो वो इक्वल होती है 1 मेगाबाइट की। मतलब ऑप्शन बी इसका डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला रॉन्ग है। द बॉटम लेयर इन द लेयर्ड अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ हार्डवेयर। जो बॉटम लेयर होती है लेयर्ड अप्रोचिंग सिस्टम में वो हार्डवेयर होती है।
डैश हैज़ अ hierarchical फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर यूनिक्स। यूनिक्स एक hierarchical फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। यू कैन यूज़ द डैश कमांड इन यूनिक्स टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम यूनिक्स के अंदर कमांड यूज़ करते हैं MKDIR की। एम मतलब मेकिंग की डायरेक्टरी, DIR डायरेक्टरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। Files that start with a dot in Unix directory structure are known as hidden files। हम डॉट फाइल से स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा प्रिमिटिव फाइल्स पे होती हैं, हिडन फाइल्स होती हैं, ठीक हो गया। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड अ डैश प्रोसेस वाइल द न्यू प्रोसेस आर कॉल्ड द डैश ऑफ दैट। जो क्रिएटिंग प्रोसेस होता है वो पेरेंट प्रोसेस होता है और जो पेरेंट से हम प्रोसेस को डिराइव करते हैं, मतलब ड्राइव्ड होता है प्रोसेस, वो होता है चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डैश बफर प्लेसेस नोट प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर। अनबाउंडेड बफर प्लेसेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The dash are used for communication between related or unrelated process on the same system or unrelated process on different system. Option B BSD sockets is the correct option। ये यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेस के दरमियान, और फिर ये डिफरेंट प्रोसेस के भी, रिलेटेड और अनरिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस सिस्टम्स के अंदर भी ये यूज़ होता है, ठीक हो गया। अ डैश इज़ एन abstract की फॉर असेसिंग अ फाइल। अ फाइल डिस्क्रिप्टर इज़ एन abstract की फॉर असेसिंग अ फाइल। हम फाइल्स को असेस करने के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर की को यूज़ करते हैं। डैश कमांड गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट प्रोसेस। PS कमांड अगेन रिपीट है ये क्वेश्चन। यू कैन डिस्प्ले ऑल ऑफ द सिग्नल्स spotted by your system along with their numbers by using the dash command। किल कमांड को हम किल वन कमांड को हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है द टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू शो वन प्रोसेस एंड स्टार्ट एन अदर रनिंग इज नाउन एज द डिस्पैचर लेटेंसी। देखें ये डिस्पैचर लेटेंसी की डिफाइन है, ये आप यहाँ से याद कर लें। द टाइम इट टेक फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट एन अदर रनिंग इज नाउन एज द डिस्पैचर लेटेंसी। ओके। फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व्ड इज अ डैश scheduling एल्गोरिथम, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट scheduling एल्गोरिथम कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे वो कह रहा है द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट scheduling एल्गोरिथम, तो इसका होगा नॉन प्रिमिटिव ओनली। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, तो शॉर्टेस्ट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक हो गया। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। प्रिमिटिव डैश scheduling इज समटाइम कॉल्ड शॉर्टेस्ट ट्रिमिंग टाइम फर्स्ट scheduling, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये अगेन रिपीट हो गया, लेकिन ये देखें पीछे भी यही स्टेटमेंट है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम कैन बी प्रिमिटिव ओनली, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रिमिटिव करेक्ट होगा, क्योंकि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। द बेसिक पर्पज़ ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम the basic purpose of operating system is to help the user to utilize the hardware resources for completing different tasks in a simplified manner। तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द करेक्ट, ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स मैनेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी, ठीक है, मेमोरी में भी, वर्चुअल मेमोरी में भी हेल्प करता है, लेकिन किस में नहीं करता, बस स्पीड ऑफ द सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प नहीं करता, ये इसके रेलिवेंट नहीं है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन रिपीट है a parent process calling dash system call will be suspend until children process terminates wait। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट है। N process critically section problem can be solved by using the Bakri algorithm। ये सॉल्व होता है यूजिंग Bakri algorithm। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
तो स्टूडेंट इस आज की हमारे एमसीक्यूज़ की फ़ाइल ख़त्म हुई है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे मिड टर्म के पेपर्स दें। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप उसको ना एमसीक्यू के अंदर ढूंढें। आप पेपर को खाली नहीं छोड़ के आएँ, पेपर अपना पूरा करके आएँ। आप उसे एमसीक्यूज़ के अंदर ढूंढें कि कहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाए, थोड़ा बहुत उससे रेलिवेंट मिल जाए। नहीं, अगर नहीं भी मिल रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप एक काम करें कि उससे थोड़ा बहुत रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ है ना, उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर दें। लेकिन खाली पेपर नहीं छोड़ के आएँ, लिख के आएँ। ठीक हो गया? आज के लिए इतना ही। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्ट का अपलोड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।